हेलो स्टूडेंट। मैं बीएससी पार्ट थर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिंप्लेक्स मेथड। उसको आपको उसका बेसिक आज समझा रहा हूँ, फिर आपको एक दिन टेबल से भी करवाएंगे आगे क्वेश्चन, और इसको अभी आपको करना है। और अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर क्लासेस स्टार्ट होने पर आपको ब्लैक बोर्ड पर और दोबारा समझा दूंगा। तो इसमें सबसे पहले आता है कि एलपीपी से संबंध सदिशों को लिखिए। अब एलपीपी से संबंध सदिश कौन कौन से हैं, तो इसका व्यापक रूप आपको बताया था। माना कोई व्यापक रूप में एलपीपी निम्न प्रकार है। इष्टतम कीजिए। अब इष्टतम क्यों लिखते हैं यहाँ, क्योंकि इसमें मैक्सिमम और जेड मिनिमम नहीं लिखा है, तो अपना क्योंकि आर्टिकल है तो आर्टिकल में इष्टतम करना है। क्योंकि और सवालों में आपके आएगा या तो मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा। मिनिमम आएगा तो उसको माइनस ऑफ जेड करके मैक्सिमम करना है। तो इष्टतम कीजिए तो जेड बराबर आपका C1x1 प्लस C2x2 प्लस एन टाइम ऑफ CN(xn), और ये आपका A11x1 प्लस A12x2 प्लस एन टाइम 1n(xn) लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन। इसी प्रकार ये आपका तो इस प्रकार। और लास्ट में आपका आता है रणनीतिक प्रतिबंध। तो ये मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इसमें तीन ही होते हैं: ऑब्जेक्ट फंक्शन, कांस्टेंट टू स्टिकेशन, और लास्ट रणनीतिक प्रतिबंध। तो इस समस्या में x1 x2 xn में कुल n चर है। तो आपको C1 C2 C3 में विक्रम से x1 x2 xn के ये इसके मूल्य कहलाते हैं, तथा इन मूल्यों को पंक्ति सदिश समस्या या मूल्य सदिश कहलाता है, जिसे प्राय C से व्यक्त करते हैं। तो इसका मतलब कैपिटल C बराबर स्मॉल ऑफ ब्रैकेट ऑफ C1 C2 CN एन टाइम। फिर आपके ये जो आपने A11 12 13 है, इसमें पंक्ति तो स्तंभ और अपने रो अपने पढ़े हैं। इसको अपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो आपके A11 से लेके A1n 21 से लेके 2n और लास्ट में M1 M2 AMN M/n है। x1 से लेके xn लेस देन हो या ग्रेटर देन इक्वल हो या इक्वल हो तो B1 B2। तो ये जो अल्फ़ा है तो आपने देखा होगा A1j A2j AMj। अब यहाँ पे j बराबर क्या है 1 to n है। तो आपका उपयुक्त प्रतिबंध में निकाय की गुणांक मैट्रिक्स ए निम्न प्रकार लिखी जा सकती है। तो α1 α2 α3, तो ये आपका कहलाता है ये सदिश। और तीसरा आपका आता है लास्ट में, तो Ax बराबर b अपने पढ़ा है, तो यहाँ पे ये b आपका कहलाता है आवश्यक सदिश। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि न्यूनतम पूरक और आदि के पूरक चर को परिभाषित कीजिए। तो आपको क्या करना है, ये आपके डेफिनेशन भी आ रही है और क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो एलपीपी में रैखिक असमीकरणों को समीकरण में बदलने पर अगर आपके पास लेस देन इक्वल का चिन्ह हो तो समीकरण के बाएं पक्ष में ऋणात्मक चर जोड़ना है, तो इसे कहलाता है न्यूनतम पूरक चर। और अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल हो तो ये लेस देन इक्वल और ये ग्रेटर देन इक्वल हो तो चिन्ह हो, तो समीकरण के बाएं पक्ष में एक ऋणात्मक चर घटाना है। तो एक जोड़ना है और एक घटाना है, तो उसे अपने आदि के पूरक कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल 5। ये न्यूनतम पूरक होने के कारण ऋणात्मक चर इसमें x कितने जोड़ना है, क्योंकि इसमें कौन अपने x1 x2 ही है तो इसमें x3 जोड़ना है। और अगर आपने देर का 2x1 माइनस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल 4, तो ये आदि के पूरक है। तो इसमें अपने को अब देखो x1 x2 और x3 अपने जोड़ दिया, तो अब कौन सा आएगा नेक्स्ट में x4, तो x4 कोएफिशिएंट इसमें घटाना है। फिर आपका आता है इसमें कि एलपीपी के मानक रूप लिखिए। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो समस्या का उद्देश्य फलन अधिकतमीकरण होना चाहिए। अगर मैंने बताया था न्यूनतमीकरण है तो उसको अपने माइनस से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो वो अधिकतमीकरण हो जाएगा। रणनीतिक प्रतिबंधों का अतिरिक्त समीकरण प्रतिबंध समीकरण के रूप में होना चाहिए थे, और आवश्यकता सदिश बी के सभी घटक धनात्मक होने चाहिए और सभी चर ऋणात्मक होने चाहिए। तो जैसे मिनिमम ऑफ f(x) इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ माइनस ऑफ f(x), तो अपने को हमेशा ध्यान, और b का मान नेगेटिव है तो उसको -1 से गुणा करके अपने को पॉजिटिव करना है, और न्यूनतम पूरक और आदि के पूरक चर को परिवर्तित करना है। अब देखो जैसे एग्जांपल है, ये कभी 4 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं या कभी 1 मार्क्स में भी पूछा है कि एलपीपी का मैट्रिक्स है उसको मानक के रूप में कन्वर्ट कीजिए, मानक मैट्रिक्स के रूप में व्यक्त कीजिए, और देर का आपको मिनिमम जेड। तो अपने पास जेड बराबर x1 माइनस 2x2 प्लस x3, इसको अपने को कोई छेड़ना नहीं है। फिर आपको देर का प्रतिबंध x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल 5, 2x1 माइनस x2 प्लस x3 ग्रेटर देन 4 इक्वल 4, और लास्ट तीसरी इक्वेशन है 3x2 माइनस 5x3 लेस देन इक्वल 10, तथा ऋणात्मक प्रतिबंध x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो सिंप्लेक्स विधि से हल करने के लिए पहले मिनिमम जेड को अपने को मैक्सिमम जेड डैश में कन्वर्ट करते हैं, के लिए चिन्ह परिवर्तन करना है। बताया आपको हमेशा मैक्सिमम ही आना चाहिए, मिनिमम है तो, और अगर मैक्सिमम दे रखा है तो अपने को कोई चेंज
नहीं करना। तो इसमें अपने करेंगे मैक्सिमम जेड डैश इक्वल टू -x1 + 2x2 -x3 + 0x4 + x 0x5 + 0x6। अब मेरा ये क्वेश्चन ये है कि इसमें 3 ये क्यों जोड़े, तो आपकी जितनी समीकरण होगी उतने अपने को इसमें 3 समीकरण 3। अब इसका प्रतिबंध क्या हो गया, x1 + 0x2 + 2x3 + x4। अब यहाँ पे x4 क्यों जोड़ा है, क्योंकि आपके पास ये न्यूनता पूर्वक है, प्लस 0x5 बराबर आपका 5, फिर 2x1 - x2 + 3x3 + 0x4 - x5। यहाँ पे माइनस क्यों किया है x5 को, क्योंकि आपका आधिक्य पूरक है, प्लस 0x6 = 4। फिर तीसरी इक्वेशन में 0x1 + 3x2 - 5x3 + 0x4 + 0x5 + x6 = 10। और आपका लास्ट तो जे का मान कहाँ से कहाँ तक हो गया, 1 2 लेके 6। और मैक्सिमम जेड डैश क्या हो गया, तो इसमें अपने इसका कोएफिशिएंट लेंगे तो -1 2 -1 0 0 0 x1 से लेके x2 x6 तक अपने को कॉलम में लेना है। तो इसका प्रतिबंध क्या बन गया, 1 0। अब इसमें देखो अपने A11 क्या है, 1 2 क्या है, 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी टाइप से A21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर A31 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। x1 से लेके x6 तक बराबर 5 4 10। अब ये 5 4 10 कौन सा अपना आवश्यक सदिश है, आवश्यकता सदिश है। और एक्स जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे का मान 1 to 6, तो मैक्सिमम जेड एस इक्वल टू सी एक्स, तो सच दैट ए एक्स बराबर बी और एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। तो सी का मान आपने आ गया ये, और बी का मान ये है, एक्स का मान ये आ गया, और ए का मान। अब अपने को करना है कि सिंप्लेक्स विधि क्या है। तो सिंप्लेक्स विधि में सबसे पहले मैक्सिमम जेड बराबर सी एक्स होता है, तो सच दैट ए एक्स बराबर बी। तो रणेतर प्रतिबंध एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ए बराबर अपने मैंने बताया था α1 से लेके α(n) m/n, और बी बराबर है β1 से लेके βm तक। और ये आपके और x_b1, x_b2 x_bm ये आपके कहलाते हैं आधारी चर। तो x_b स्मॉल x_b बराबर x_b1 x_b2 किस में कॉलम के रूप में इसको लिखना है, और जहाँ स्मॉल x_b बराबर होता है आपका b−1 b। फिर आपका आता है आधारी चरों के सतत मूल्य संगत मूल्य सदिश ज्ञात करना। तो कैपिटल CB बराबर CB1 CB2 CBm तक ज्ञात करना। फिर YJ निकालना, तो B−1 αj, जहाँ αj इक्वल टू β1 y1j β2 y1j और आपका βm ym_j। और तीसरा आपके ZJ की वैल्यू निकालनी है, तो CB ऑफ YJ। अब आपको पता है कि CB ये है, YJ का मान क्या है, B−1 αj। तो ये आपको समेशन 1 to m CB और YIJ, CBI और YIJ। अब जैसे एक एग्जांपल लिया है मैंने, निम्न LPP पर विचार कीजिए। मैक्सिमम जेड दे रखा है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, मिनिमम दे रखा हो तो इसको माइनस की गुणा करके -z बराबर इसको z' मानते हैं। तो मैक्सिमम दे रखा है इसलिए एक हो गया। फिर प्रतिबंध में आपको दे रखा है 2 समीकरण दे रखी है, और तीसरा आपको ऋणात्मक प्रतिबंध दे रखा है। तो फर्स्ट समीकरण में न्यूनता पूर्वक होने पर x जोड़ना है, और समीकरण 3 आधिक्य पूर्व होने पर x5 घटाना है। तो अपने इसमें मैक्सिमम जेड क्या बन गया, x1 + 2x2 + 3x3 + 0x4 + 0x5। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना कितनी समीकरण है, चाहे आधिक्य पूर्वक हो चाहे न्यूनता पूर्वक हो, उसको छोड़ो, अपने जितनी समीकरण उतने इसमें 0 लगा के अपने ऐड करता हूँ। सच दैट, तो देखो x4 इसमें जोड़ा है, लास्ट वाले में x5 इसमें घटाया है। क्यों घटाया, क्योंकि ये आधिक्य पूर्वक है, वो न्यूनता पूर्वक है एग्जैक्ट। मैट्रिक्स रूप लिख दिया, ax बराबर b कर दिया, a का मान अपने लिखा है मैट्रिक्स 2/, कितनी है अपनी 5 है, तो α1, तो α1 का मान अपने पास क्या हो गया 4 1, α2 हो गया 2 2, α3 हो गया अपना 1 3, α4 हो गया अपना 1 0, और α5 हो गया अपना 0 -1। x का मान हो गया, b का मान अपने को दे रखा है 4 और 8, और c का मान हो गया 1 2 3 0 0। अब इसमें अपने क्या हल हो सकते हैं, α1 α2 हो सकते हैं, α2 α3 हो सकते हैं, α3 α4 हो सकते हैं, α4 α5 हो सकते हैं, α1 α3 हो सकते हैं, α1 α6। तो मान लिया इसका कोई आधारी चर b मान लिया, b बराबर हमने मान लिया α3 α1। तो α3 कोई भी एक अपने को लेना है, तो b का मान क्या है अपने पास, α3 का मान रख दिया, α1 का मान रख दिया, इसको मान लिया हमने β1 और β2। तो आधारी हल निकालना है, तो कैपिटल X b बराबर B−1 b। अब अपने पास b 2/2 मैट्रिक्स है, उसका B−1 निकाल ला, तो B−1 निकालने का वही तरीका, एडजेसेंट ऑफ b बटा डिटर्मिनेंट ऑफ b और होल मल्टीप्लाई ऑफ b। तो अपनी इसका इन्वर्स निकाल के और 4 8 से इसको 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और निकालेंगे, तो आपका इसका b का मान आ गया -1/11 -28 और -4। तो XB बराबर होता है XB1 और XB2। तो XB1 का मान कितना हो गया 28/11, और XB2 का मान आपका हो गया
4/11। अब यहाँ पे XB1 क्या है अपने, क्योंकि α3 α1 लिया है तो x3 का मान हो गया अपने पास 28/11 और x1 का मान हो गया 4/11 और अपने पास क्या है x1 x2 x3 x4 x5। तो अपने x1 का मान 4/11 है, x2 का मान 0 है, x3 का मान 28/11, x4 का मान 0 और x5 का। इस प्रकार समस्या का एक आधार ही हल होगा। अब CB1 बराबर XB1 का गुणांक, तो x3 का गुणांक कितना है अपने पास 3 है। CB2 का मतलब XB2 का गुणांक बराबर x1 का गुणांक और आपका CB तो बराबर अपने कितना आ गया 3 1। अब माना ए कोई सदिश है कि संग सदिश में α2 आधार में लेते हैं तो α2 इक्वल टू β/2 और बीटा b/2 तो बीटा या b/2 तो b का मान कितना है β1 β2 और y2 का मान है y12 और y22 तो y2 बराबर आपके क्या हो जाएगा b इनवर्स α2। अब इनवर्स का मान अपने निकाल चुके हैं, α2 का मान अपने पास है तो y11 और y12 और y22 की वैल्यू होगी आपके 6/11 और 4 तो y12 की वैल्यू होगी 6/11, y22 की वैल्यू होगी 4। तो α2 की वैल्यू निकालेंगे β1 y12 प्लस β2 y22 इसमें मान रखो और इस प्रकार इसका z2 का मान आ गया। अब इसमें आपका आता है कि FS से BFS ज्ञात करना, मतलब फिसेबल सॉल्यूशन से बेसिक फिसेबल सॉल्यूशन ज्ञात करना। यदि x1 का मान अपने पास दे रखा है 2 और x2 का मान 4, x3 का मान अपने पास 1 है तो निम्न संकाय में एक सुसंगत हल हो तो इसका BSF ज्ञात करना। अब BSF कैसे ज्ञात करना है, इसका BSF ज्ञात करना है अपने को, इसमें मैट्रिक्स रूप दे रखा है तो आपको इसका समीकरण का मैट्रिक्स रूप लिखो, फिर α1 x1 प्लस α2 x2 प्लस α3 x3 बराबर b, α1 α2 α3 l और b का कोफिशिएंट और x1 का मान दे रखा है, x2 का मान दे रखा है, x3 का मान दे रखा है, निकाय का FS है तो एक में मान रखेंगे तो आपके 2α1 प्लस 4α2 प्लस α3 इक्वल टू 6। तो α1 α2 α3 LD है तो इसमें से एक सदिश को दो सदिशों को LC के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो α3 इक्वल टू λ1 α1 प्लस λ2 α2। अब आपने इसमें मान रख दो, मान रख के इसमें λ1 और λ2 की सॉल्यूशन निकाला तो λ1 का मान 4 है, λ2 का मान 6 है। समीकरण 2 में मान रखेंगे तो आपके α3 का मान आ गया 4 α1 प्लस 6 α2 माइनस α3। तो j समेसन j इक्वल टू 1 2 3 लैम्डा j अल्फा j, λ1 बराबर 4, λ2 बराबर 6, λ3 बराबर -2। तो माना v बराबर मैक्सिमम ऑफ लैम्डा j बटा एक्स जे और j का मान 1 से और 3 के बीच में है तो मैक्सिमम है λ1 x1 λ2 x2 λ3 x3। तो 4/2 6/4 और -1 इसमें मैक्सिमम कितना है 4/2 2 आ रहा है तो अपना ये हो गया λ1 आपका मुख्य की एलिमेंट कहलाता है, अर्थात x1 का मान 0 होना चाहिए तथा सदिश α1 आधार से लुप्त होना चाहिए। तो α1 को लुप्त करने के लिए α1 का मान निकाल के α3 - 6 α2/4 मान रखेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ गई। इस प्रकार एक निकाय का अपने हल प्राप्त होता है। तो ये आपका बेसिक है, क्योंकि आगे अपने करेंगे इससे हायर मेथड का, तो इसमें कोई है तो पहले बेसिक को समझना फिर अपने सिंप्लेक्स मेथड होता है। थैंक यू।